नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से तारीफ़ की और उसके बाद ये भी शुभकामना दे दी कि मैं चाहता हूं कि अब अगली बार पीएम बने, तो इसको लेकर के सियासी गलियारे में काफ़ी बहस छिड़ गई कि आखिर क्या मामला है, क्यों मुलायम सिंह यादव ऐसा बोल गए। मुलायम सिंह यादव पहली बार ऐसा नहीं बोले हैं, पहले भी ऐसा बोलते रहे हैं, लेकिन मैं आपको वो 2-3 राज बताने वाला हूं जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव केंद्र में जिसकी भी सत्ता होती है उसकी साधना करते हैं, उसका यशगान करते हैं और फिलहाल वो मोदी साधना कर रहे हैं। क्यों मोदी साधना कर रहे हैं और क्यों केंद्र में जिसकी सत्ता होती है उसका वो यशगान करते हैं? पहला मामला, उनके डीए का मसला सीबीआई के पास है। डीए मतलब यानी कि आय से अधिक संपत्ति का मामला। ये मामला चल रहा है 2000 और 2005 के बीच में। उनके और उनके परिवार के आय की जांच हुई थी जिसमें कि 2.68 करोड़ जो है आय से अधिक संपत्ति निकली थी और ये मामला सीबीआई के पास लंबित है। आपको याद होगा कि 2008 में जब लेफ्ट ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था परमाणु समझौते के मुद्दे पे, तो ये मुलायम सिंह यादव ही थे जिन्होंने यूपीए सरकार, मनमोहन सरकार बचाई थी। और उसके बाद जब केंद्र में मोदी की सरकार आई तब भी वो कई बार मोदी की तारीफ़ करते हुए दिखे और उनके भतीजे की शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई तक पहुँचे। आपको ये भी याद होगा कि जब योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, वहाँ पे मुलायम सिंह यादव किस तरह से पीएम मोदी के कान में सलाह मशविरा करते देखे गए और किस तरह से अखिलेश यादव को बुला करके पीएम से मिलवाया गया था। ठीक इसी तरह से पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह जो है पकड़ करके या मुलायम सिंह यादव को अगली पंक्ति में लेकर के आए थे। तो दोनों के संबंध पीएम मोदी ने भी कभी नहीं चाहा कि मुलायम से संबंध खराब रहे और मुलायम सिंह यादव की भी हार्दिक ये इच्छा रही कि जो भी केंद्र में सरकार हो उससे उनके अच्छे ताल्लुकात रहें। तो एक तो पहला कारण जो है सबसे बड़ा है वो डीए केस है। दूसरा जो बड़ा कारण है कि अभी आपके हाल के दिनों में देखा होगा कि जो खनन के मामले में मामला दर्ज हुआ है ईडी और सीबीआई में, उस मामले में उसकी आंच जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक तो पहुंची रही है। आपको ये भी जानकारी होगी कि गायत्री प्रजापति किस तरह से मुलायम के किचन में घुसे हुए हैं और वो गायत्री प्रजापति जो है लंबे समय तक खनन मंत्री रहे हैं। मुलायम की जो दूसरी पत्नी है साधना गुप्ता, उनसे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये खनन के जो घोटाला है इसके तार वहाँ तक पहुँच रहे हैं। दूसरा मसला है, एक और मसला है यादव सिंह कांड। आपको याद होगा यादव सिंह मामले में वो यादव सिंह का पूरा परिवार जेल गया, लेकिन जिन सपा नेताओं से उनके तार जुड़े हुए हैं उन सपा नेताओं पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब भी ये बात उठी थी क्या नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या यादव सिंह ने अपनी कंपनी जिन सपा नेताओं को ट्रांसफ़र की थी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। और उसमें यादव कुनबा शामिल था और उस पर उंगली उठी थी, उस समय नाम आए थे। तो ये जितने 4-5 ये मसले हैं, ये जो है मुलायम सिंह यादव को कहीं ना कहीं ये प्रेरित करता है कि जो भी केंद्र में सरकार हो उसका वो यशगान करें। इसके अलावा एक जो है कह सकते हैं युद्ध जो है उनके घर के अंदर चल रहा है। बेशक अखिलेश यादव अलग शिफ्ट हो गए, शिवपाल ने अपनी अलग पार्टी बना ली, रामगोपाल यादव अखिलेश यादव के साथ चले गए, लेकिन घर के अंदर प्रतीक गुप्ता, उनके दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के जो बेटे हैं और साधना गुप्ता, उनको मुलायम सिंह यादव और प्रतीक की जो पत्नी है अपर्णा, मुलायम सिंह यादव के ऊपर दबाव रहता है कि वो अखिलेश का फेवर करते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं फेवर किया और इसको लेकर के उस दबाव को रिलीज करने के लिए कई बार वो अखिलेश के खिलाफ बोलते हैं। तो ये कारण है, अंदरूनी कारण है और बाहरी भी कारण है, जिसकी वजह से जो भी केंद्र में जिसकी भी सत्ता होती है मुलायम सिंह यादव उसका यशगान करते हैं। फिलहाल वो मोदी गान कर रहे हैं। और एक और कारण है वो है मायावती का, कि जो मायावती से अखिलेश यादव ने समझौता किया है वो मुलायम को कतई पसंद नहीं, क्योंकि इससे उनके पीएम बनने के सपने पे कुठाराघात हुआ है। तो ये है असली वजह। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।